हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत। हम 4 स्कंधों को श्रवण कर चुके हैं और आज से हम 5वां जो स्कंध है इसमें प्रवेश कर रहे हैं। 5वें स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे अरमत् यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनिवर, परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसे ग्रस्त जीवन में रहना क्यों पसंद किया, जो कर्म बंधन, सकाम कर्मों का मूल कारण तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि जो आत्मदर्शी हैं, परम आत्मदर्शी और भगवत भक्त प्रियव्रत महाराज ने ऐसे ग्रस्त आश्रम में क्यों प्रवेश किया। के लिए बहुत ही ऐसा शब्द दिया गया, मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला। क्योंकि जो ग्रस्त का अलग अलग प्रकार का जंजाल है, उसमें बहुत ही रेयर चांसेस है कि भगवान की ओर ऐसे कोई एकाग्र हो पाए। हर दिन कुछ नए झंझट, हर दिन कुछ नए झमेले। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो प्रियव्रत महाराज है, उन्होंने ग्रस्त में क्यों प्रवेश किया। न नूनं मुक्त संगानां तदृशानां द्विजर्षभ गृहेष्वाभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। भक्त जन निश्चय ही मुक्त पुरुष होते हैं, अतः हे विप्रवर, वे संभवतः ग्रह कार्यों में निमग्न नहीं रह सकते। ग्रस्त के जिस प्रकार के अलग अलग कार्यकलाप हैं, जो भक्त जन हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वे स्वभावतः मूलतः मुक्त पुरुष होते हैं, मुक्तात्माएं होते हैं। वे अतः वे हे विप्रवर, वे संभवतः ग्रह कार्यों में निमग्न नहीं रह सकते। महतां खलु विप्रर्षे उत्तम श्लोक पादयो छाया निर्वृत्त चित्तानां न कुटुम्बे स्पृहा मतिः। जिन उन्नत महात्माओं ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वे उन चरण कमलों की छाया से पूर्णतया तृप्त होते हैं। उनकी चेतना कभी भी कुटुंबी जनों में आसक्त नहीं हो सकती। संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागार सुतादिषु सत्यस्य यत् सिद्धिर्भूत कृष्णे च मतिरच्युता। राजा ने आगे कहा, हे विप्रवर, मेरा सबसे बड़ा संदेह यही है कि राजा प्रियव्रत जैसे व्यक्ति के लिए, जो अपनी पत्नी, संतान तथा घर के प्रति इतने आसक्त थे, कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविचल सिद्धि प्राप्त कर पाना कैसे संभव हो सका। ग्रस्त रहते हुए भी और ग्रस्तों जैसे दिखते हुए भी वो भगवत भक्ति की भी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच पाए, ये परीक्षित महाराज जानना चाह रहे हैं। श्री सुका उवाच बाढ़मुक्तं भगवता उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत कथाम किंचिदंत राय विहितां स्वाम शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा,
तुम्हारा कथन उचित है। ब्रह्मा के सदृश सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिव्य श्लोकों से प्रशंसित श्री भगवान की कीर्ति महान भक्तों तथा मुक्त पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहारी है। जो श्री भगवान के चरण कमलों के अमृत तुल्य मधु में अनुरक्त है तथा जिसका मन सदैव उनकी कीर्ति में लीन रहता है, वह भले ही कदाचित किसी बाधा से रुक जाए, किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त किया है उसे वह कभी नहीं छोड़ता। यदि वावः राजन् स राजपुत्रः प्रियव्रतः परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवया जसाव गतपरमार्थसत्तत्त्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्ष दीक्षिष्यमाणो अवनीतलपरिपालना याम्नाथ प्रवर गुणगण कांत भाजनतया स्वपित्रोपामन्त्रितो भगवती वासुदेव एवाव्यवधान समाधि योगेन समावेशित कलकारक क्रिया कलापो नैवाभ्यनन्द्यद्यपि तत्प्रत्याम्नातव्यं ददधिकरण आत्मनो अन्यस्माद् सतोऽपि पराभव मन्वीक्षमाणः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, राजा प्रियव्रत महान भक्त थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु श्री नारद मुनि के चरण कमलों को प्राप्त कर दिव्य ज्ञान में उच्चतम सिद्धि प्राप्त की थी। उन्नत ज्ञान के कारण वे सदैव आध्यात्मिक विषयों की चर्चा में संलग्न रहे और उन्होंने अपना ध्यान किसी दूसरी ओर नहीं मोड़ा। इसके पश्चात राजकुमार के पिता ने आदेश दिया कि वे संसार पर राज्य करने का भार ग्रहण करें। उन्होंने राजकुमार प्रियव्रत को आश्वस्त करना चाहा कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यह उनका कर्तव्य था, किंतु राजकुमार प्रियव्रत ने तो निरंतर भक्ति योग की साधना में रत रहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में अर्पित कर रखा था। अतः पिता की आज्ञा उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी राजकुमार ने उनका स्वागत नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने अपने अंतःकरण में यह प्रश्न किया कि संसार पर राज्य करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करके कहीं वे अपनी भक्ति से परांग मुक्त तो नहीं हो जाएंगे। प्रियव्रत महाराज को उनके जो गुरुदेव हैं, उनके गुरुदेव भी श्री नारद मुनि हैं। ऐसे नारद मुनि से दीक्षित होने के उपरांत वो हरि भक्ति में लगे, लेकिन पिताजी उन्हें आदेश देते कि आप राज्य को संभालो। तो प्रियव्रत महाराज उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने लायक तो नहीं है, फिर भी उनकी आज्ञा को एज इट इज अभी अनुमोदन भी नहीं करते। वो विचार करते हैं पहले हृदय में कि कहीं मैं संसार पर राज करने के चक्कर में कहीं हरि भक्ति से च्युत न हो जाऊं। अतः भगवानादिदेव एतस्य गुण विसर्गस्य परिब्रहणानु ध्यान व्यवसिता सकल जगदभिप्राय आत्मयोनिर खिल निगम निजगण परिवेष्टितः स्वभवनाद वततार। श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, इस ब्रह्मांड के प्रथम सृजित जीव एवं सर्वाधिक शक्तिमान देवता ब्रह्मा है।
जो इस सृष्टि की समस्त गतिविधियों के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रत्यक्ष जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड के सृजन का उद्देश्य जानते हैं। ऐसे अत्यंत शक्तिशाली देवता ब्रह्मा अपने पार्षदों तथा मूर्तिमान वेदों सहित अपने सर्वोच्च लोक से उस स्थान पर उतरे जहां राजकुमार प्रियव्रत ध्यान कर रहे थे। सा तत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमा नावलीभिरनु पथम मरपरिवृढेर विपूज्यमानः पथि पथि च वरुथ सः सिद्ध गंधर्व साध्य चारण मुनि गणरूप गीयमानो गंधमादन द्रोणीमवभा सयन्नुपस सर्प। जो ही भगवान ब्रह्मा, यहाँ पर ब्रह्मा जी के लिए भी भगवान शब्द यूज किया गया है। जो ही भगवान ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर से नीचे उतरे तो सिद्ध लोक, गंधर्व लोक, साध्य लोक और चारण लोक के समस्त निवासी तथा मुनि एवं अपने अपने विमानों से उड़ते हुए देवताओं ने आकाश मंडल के नीचे एकत्र होकर उनका स्वागत किया और पूजा की। विभिन्न लोकों के निवासियों से सादर तथा स्तुवन पाकर ब्रह्मा ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे प्रकाशमान नक्षत्रों से घिरे हुए पूर्ण चंद्रमा हों। तब ब्रह्मा का विशाल हंस गंधमादन की घाटी में राजकुमार प्रियव्रत के पास पहुंचे, जहां वे बैठे हुए थे। जो ये गंधमादन पर्वत है, यहाँ पर राजकुमार प्रियव्रत, श्री नारद मुनि और स्वयंभू मनु, ये तीनों ही वहां पर उपस्थित थे। तत्र वा एनं देवर्षिं हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भ मुपलभ मानः सहसा वोत्थायार्हणेन सह पितुपुत्राभ्याम वहितांजलिरुपतस्थे। श्री नारद मुनि के पिता ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। श्री नारद मुनि ने जो ही विशाल हंस को देखा, वे उसी क्षण समझ गए कि ब्रह्मा आए हैं। अतः वे स्वयंभू मनु तथा अपने द्वारा उपदेश दिए जाने वाले उनके पुत्र प्रियव्रत सहित अविलंब खड़े हो गए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक ब्रह्मा की आराधना प्रारंभ की। भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सूक्तवाक्येन तितरामुदित गुणगणावतार सुजयः प्रियव्रतमादिपुरुषस्तं सदया हासावलोक इति होवाच। हे राजा परीक्षित, चूंकि ब्रह्मा सत्यलोक से भूलोक में उतर चुके थे, अतः श्री नारद मुनि, राजकुमार प्रियव्रत तथा स्वयंभू मनु ने आगे बढ़कर पूजन सामग्री अर्पित की और वैदिक विधि के अनुसार अत्यंत शिष्ट वाणी से उनकी प्रशंसा की। तब इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष ब्रह्मा राजकुमार प्रियव्रत पर सदैव मंद मुस्कान युक्त दृष्टि डालते हुए उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान उवाच निबोधता तातेदमृतं ब्रवीमि मा शूयितुं देवमर्हस्य प्रमेयम् वयं भवस्ते तत एष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम्। इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि पुरुष ब्रह्मा ने कहा, हे प्रियव्रत, मैं जो कुछ कहूँ उसे ध्यान से सुनो। परमेश्वर से ईर्ष्या न करो, क्योंकि वे हमारे प्रयोगात्मक परिमापों से परे हैं।
हम सबको, जिसमें शिव तुम्हारे पिता तथा श्री नारद मुनि भी सम्मिलित हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को कहते हैं कि चाहे शिव जी हैं, चाहे वो तुम्हारे पिता हैं मनु महाराज या नारद मुनि या मैं स्वयं, हम सभी कभी भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योग वीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्म परतः स्वतो वा कृतं विहन्तु तनु भूयात्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा को कोई न तो तपोबल, वैदिक शिक्षा, योग बल, शारीरिक बल या बुद्धि बल से टाल सकता है, नहीं कोई अपने धर्म की शक्ति या भौतिक ऐश्वर्य से अथवा किसी अन्य उपाय से, न स्वयं या न पराई सहायता से परमेश्वर के आदेशों को चुनौती दे सकता है। ब्रह्मा से लेकर हम एक चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। गर्ग उपनिषद का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है एक्सप्लेनेशन में। गर्ग मुनि अपनी पत्नी से कहते हैं, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गर्गे सूर्या चंद्रमसो विधृतो तिष्ठतः। हे गर्गी, प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वश में है, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्र तथा अन्य नियंता एवं देवतागण यथा ब्रह्मा तथा इंद्र सभी उनके वश में है। और यही बात यहाँ पर ब्रह्मा जी अपने ही मुख से प्रियव्रत महाराज को समझा रहे हैं। भगवान की आज्ञा को हम में से कोई भी नहीं टाल सकता, चाहे वो एक छोटी चींटी हो, चाहे ब्रह्मा, मुझ ब्रह्मा तक भी किसी भी जीवात्मा को भगवान को चुनौती दे पाना, उनके आज्ञाओं का उल्लंघन कर पाना संभव नहीं है। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देह योगा मव्यक्त दिष्टम जनतांग धत्ते। हे प्रियव्रत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्मा जन्म, मृत्यु, कर्म, शोक, मोह, भविष्यों के संकटों के प्रति भय, सुख तथा दुख हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं। यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मदामभिः सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिताः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः। हे बालक, हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वर्णाश्रम विभागों में बंधे हुए हैं। इन विभागों से बच पाना कठिन है, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित है। अतः हमें वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के सदृश करना चाहिए जो नाक में बंधी नकेल खींचने वाले चालक के आदेश पर चलने के लिए बाध्य हैं। अपने अपने वर्ण आश्रम को फॉलो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के आदेशों से ये विभाजन हुआ है। और ये इसको हम केवल जन्म से ही नहीं ले सकते कि जन्म से जो वर्ण और आश्रम है, व्यक्ति का अपना जो स्वाभाविक स्वभाव है, जो रुचि है, उसके हिसाब से उसका वर्ण भी बदल जाता है, अगर वो ईमानदारी से उसके लिए प्रयास करे। ईशाभिसृष्टं या वरुन्ध महेंगम दुःखं सुखं वा गुणकर्म संगात् आस्थाय तत्तद्य दयुक्तनाथस्
चक्षुष्मतान्धा इव नीयमानाः। हे प्रिय व्रत पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ हमारे संसर्ग के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं और हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जिस रूप में है वैसे ही रहे और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करें जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। मुक्तो पितावद्धि भ्रियात् स्वदेहा मारब्धमस्न न अभिमान शून्यः यथानुभूतं प्रतीयात निद्रः किं त्वन्य देहाय गुणान् विवृक्ते। मुक्त होते हुए भी मनुष्य पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त देह को स्वीकार करता है, किंतु वह भ्रांति रहित होकर कर्मवश प्राप्त सुख तथा दुख को उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनुष्य सुप्तावस्था में देखे गए स्वप्न को मानता है। इस प्रकार वह दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर दूसरा शरीर पाने हेतु कभी कार्य नहीं करता। भयं प्रमतस्य वनेष्वपि स्याद यतः स आस्ते सः सत्सपत्नः जितेन्द्रियस्य। जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, भले ही वह वन वन विचरण करता रहे तो भी उसे बंधन का भय बना रहता है, क्योंकि वह मन तथा ज्ञानेन्द्रियां इन 6 पत्नियों के साथ रह रहा होता है। किंतु आत्मतुष्ट विद्वान जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसे ग्रस्त जीवन कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। एक बहुत ही सुंदर सा वैष्णव कीर्तन है श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का, उसका रेफरेंस यहाँ पर दिया गया। गृहे थाक वने थाक बार बार हरि बले डाका वदने हरि नाम कर रे गाय गरा मधुर स्वरे। जिस भी वर्ण में है, जिस भी आश्रम में है, चाहे जंगल में है चाहे घर में, भगवान नाम का आश्रय लेकर जीवन को इजीली उसके लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि अगर मन में ही चंचलता है तो फिर अगर हम वन में भी जाएं तो भी वहां भी परेशान रहेंगे, और मन शांत है, चित्त वृत्तियां शांत है तो ग्रह में भी है तो इजीली रह पाएंगे। यह षट सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन् क्षीणेषु कामं विचरे द्विपश्चिता। गृहस्थ आश्रम में रहकर जो मनुष्य अपने मन तथा 5 इंद्रियों को विधि पूर्वक जीत लेता है तो वह उस राजा के समान है जो अपने किले, जो अपने दुर्ग में रहकर अपने बलशाली शत्रुओं को पराजित करता है। गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित हो जाने पर तथा कामेच्छाओं को क्षीण करके मनुष्य बिना किसी भय के कहीं भी घूम सकता है। इसलिए जीवन का एक लिमिटेड टाइम ही गृहस्थ जीवन के लिए ऑथराइज्ड है शास्त्रों द्वारा। भले हम उसको कितना ही बढ़ा लें, लेकिन
लगभग 25 वर्ष का समय इसके लिए दिया जाता है। इसमें अनेक प्रकार के विषय जो इंद्रिय विषय है उनके लिए भी छूट दी जाती है। वो इसलिए नहीं दी जाती कि हम अपना पतन करें, इसलिए दी जाती है कि जो यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है, या यहाँ पर हम उस सब के बीच में प्रशिक्षित होकर इंद्रिय निग्रह करना सीखें और उस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपनी पूरी चेतना को भगवत अनुसंधान आत्म अनुसंधान में लगा पाए। त्वं तब्ज नाभाङ्घ्रि सरोजकोशा दुर्गाश्रितो निर्जित सट्सपत्नः भुङ्क्ष्वेह भोगान् पुरुषातिदिष्टान् विमुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे प्रियव्रत, कमल नाभ ईश्वर के चरण कमल के कोष में शरण लेकर छहों ज्ञान इंद्रियों, जो 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन है, इन पर विजय प्राप्त करो। तुम भौतिक सुख भोग स्वीकार करो, क्योंकि श्री भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसा करने की आज्ञा दी है। इस प्रकार तुम भौतिक संसर्ग से सदैव मुक्त रहोगे और अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए श्री भगवान की आज्ञाएं पूरी कर सकोगे। श्री सुक उवाच इति समभीतो महाभागवतो भगवत्स्त्री भुवन गुरोर अनुशासनमात्मनो लघुतया वन तशिरोधरो वाढमिति सबहु मानमुवाह। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार तीनों लोकों के गुरु ब्रह्मा द्वारा भली भांति उपदेश दिए जाने पर अपना पद छोटा होने के कारण महाराज प्रियव्रत ने नमस्कार करते हुए उनका आदेश शिरोधार्य किया और अत्यंत आदर पूर्वक उसका पालन किया। ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से उनको कन्विंस किया एक प्रकार से, तो उन्होंने उनसे छोटे होने के कारण उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। भगवान अपि मनुना यथा वधु कल्पितापचितिः प्रियव्रत नारद योरविषम मभिषमीक्षमाण योरात्म समवस्थान मवांग मनसम क्षयमव्यवृतम व्यवहृतम प्रवर्तयन्नागमता। इसके पश्चात मनु ने ब्रह्मा को संतुष्ट करते हुए विधिवत पूजा की। महाराज प्रियव्रत तथा श्री नारद मुनि ने भी किसी प्रकार का विरोध दिखाए बिना ब्रह्मा की ओर देखा। महाराज प्रियव्रत से उसके पिता की महाराज प्रियव्रत से उनके पिता की जो मन की जो अभिलाषा है उसको स्वीकार कराकर ब्रह्मा अपने लोक सत्य लोक को चले गए। इसका वर्णन भौतिक मन और वाणी से परे है। वास्तव में ये इच्छा है मनु महाराज की कि प्रियव्रत महाराज अब राज्य को संभाले, लेकिन वो तो ऐसा नहीं चाह रहे, क्योंकि वो नारद जी के अनुशासन में अपनी भगवत भक्ति की प्रैक्टिस में है। इसीलिए जब ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा जी ही आ गए, उनको इस प्रकार से कन्विंस करने की ग्रस्त में जाना चाहिए, आपको राज्य भी करना चाहिए, तो वो अपने गुरुदेव की ओर देखते हैं और फिर नारद जी का भी इसमें कोई विरोध न होने से प्रियव्रत महाराज ने फिर इसको अंगीकार कर लिया। मनुरपि परेणवं प्रतिसंधि तमनोरथः सुरर्षिवरानुमतेनात्म जमखिल धरा मंडल स्थिति गुप्तया आस्थाप्य स्वयमति विषम विषय विष जलाशयाशाया उपर रामा। इस प्रकार ब्रह्मा जी की सहायता से स्वयंभू मनु का मनोरथ पूर्ण हुआ। उन्होंने महर्षि श्री नारद मुनि की अनुमति से
यहाँ पर नारद जी को किनारे नहीं किया गया कि नारद जी को किनारे छोड़ो, बेटा तो मेरा ही है, मैं जैसा बोलूंगा वैसा करेंगे। उन्होंने जो उनके गुरुदेव हैं उनका भी अनुमोदन इसमें लिया। श्री नारद मुनि की अनुमति से अपने पुत्र को समस्त ब्रह्मांड के ग्रहों के पालन का भार सौंप दिया और इस प्रकार स्वयं भौतिक कामनाओं के अति दुस्तर और विषमय सागर से निवृत्ति प्राप्त कर ली। क्योंकि वास्तव में जो मनु महाराज है उनका वो समय था कि जब वो अपनी सारी एनर्जी से भगवत भक्ति में लगे, तो फिर उन्हें सब अपनी जो भी जिम्मेदारियां वो आगे डिलीवर तो करनी ही थी। अतः उन्होंने वो सब प्रियव्रत महाराज को आगे हस्तांतरित कर दी। इति हवावशा जगति पतिरीश्वरेच्छया धिनिवेशित कर्माधिकारो अखिल जगद्वंध ध्वंसन परानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्याङ्घ्रियुगला नवरतध्यानानुभावेन परिरन्धित कषायाशयो अवदातोऽपि मानवर्धनो महतां महीतलमशुषास। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज प्रियव्रत सांसारिक कार्यों में संलग्न रहने लगे, किंतु उन्हें सदैव श्री भगवान के उन चरण कमलों का ध्यान बना रहा जो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्ति दिलाने वाले हैं। यद्यपि महाराज प्रियव्रत समस्त भौतिक कल्मशों से विमुक्त थे, किंतु अपने बड़ों का मान रखने हेतु ही वे इस भौतिक जगत पर शासन करने लगे। अथ चादुहितरं प्रजापतेर् विश्वकर्मण उपयेमे बर्हिष्मतीं नाम तस्यामुहवाव आत्मजानात्मशमानशीलगुणकर्म रूपवीर्यो दारान्दस भावयां बभूव कन्यां च यवीयसी मूर्ज स्वतीम नाम। तदनंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बरहिस्मती से विवाह किया। उनसे उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए जो सुंदरता, चरित्र, उदारता और अन्य गुणों में उन्हीं के ही समतुल्य थे। उनकी एक पुत्री भी हुई जो सबसे छोटी थी और उनका नाम ऊर्ज्वस्वती था। आग्निद्रेद्म जिह्वयज्ञबाहो महावीर हिरण्यरेतो हृतपृष्ठ सवन मेधातिथि वितिहोत्र कवय इति सर्व एवाग्नि नामानः। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों के नाम इस प्रकार थे। महाराज आग्निद्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र तथा कवि ये अग्निदेव के भी नाम हैं। एतेषां कविर् महावीरः सवन इति त्रया आसन्नूर्ध्व रेतसस्त आत्मविद्या यामर्भवा भरभावादाराभ्य कृतपरिचयाः पारमहंस्यमेवाश्रममभजन। इन 10 पुत्रों में से 3 कवि, महावीर तथा सवन पूर्ण ब्रह्मचारी रहे। इस प्रकार बालपन से ब्रह्मचर्य जीवन की शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे सर्वोच्च सिद्धि अर्थात परमहंस आश्रम से अत्यंत परिचित थे। तस्मिन्नुहवा
उपशमशीलाः परमर्षयः सकलजीवनिकाया वासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दा विरत स्मरणा विगलित परम भक्ति योगानुभावेन परिभावितान्तर्हृदयाधिगते भगवति सर्वेषां भूतानाम् आत्मभूते प्रत्यगात्मन्येवात्मनस्तादात्म्यमति मविशेषेण समीयुः। जीवन प्रारंभ से ही संन्यास आश्रम में रहकर ये तीनों अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में करते हुए महान संत हो गए। उन्होंने अपने मन को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में सदैव केंद्रित रखा, जो समस्त जीवात्माओं के विश्राम स्थल आश्रय हैं और भगवान वासुदेव नाम से विख्यात हैं, जो भौतिक अस्तित्व से भयभीत हैं। उनके लिए भगवान वासुदेव ही एकमात्र शरण है। श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान धारण करने के कारण महाराज प्रियव्रत के ये तीनों पुत्र शुद्ध भक्ति में सिद्ध बन गए। वे अपनी भक्ति के बल से परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके और इसका अनुभव कर सके कि उनमें तथा श्री भगवान में गुण के अनुसार कोई अंतर नहीं है। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।